नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं आपको यहाँ पर ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियां सुनाता हूँ। आज की यह कहानी है जगत जननी माँ पार्वती के महाकाली बनने की। एक बार रक्त बीज नाम का एक शक्तिशाली असुर जगत जननी माँ पार्वती से युद्ध करने के लिए आता है। तब माँ पार्वती की रक्षा के लिए महाकाली रक्त बीज से युद्ध करने के लिए आगे आती हैं। रक्त बीज कहता है, ना तो कोई मुझे परास्त कर सकता है, तुम्हारे लिए तो मेरी असुर सेना ही बहुत है। रक्त बीज के यह कहने पर असुर सेना और महाकाली के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो जाता है, किंतु रक्त बीज माँ काली पर प्रहार न करके छल से माता जगत जननी पर प्रहार करता है। असंभव, मेरे शक्तिशाली प्रहार से बचना असंभव है जगत जननी। जब रक्त बीज को जगत जननी माँ पार्वती पर छल पूर्वक वार करते देखती है तो क्रोध प्रचंड रूप धारण कर लेती है और उनकी आंखों से अंगार बरसने लगते हैं और वह रक्त बीज को ललकारते हुए कहती है, कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर महाकाली रक्त बीज पर शक्तिशाली प्रहार करती हैं और उसके शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगता है। यह देखकर माँ महाकाली हैरान हो जाती हैं। रक्त बीज कहता है, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष रहेगी, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। भयंकर युद्ध चलता रहता है और रक्त बीज के रक्त की बूंद से सैकड़ों लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तभी जगत जननी माँ महाकाली से कहती है, महाकाली, हर रक्त बीज को अपना आहार बना लो, एक भी रक्त बीज शेष न बच सके। यह सुनते ही महाकाली ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ती है और वह रक्त बीज को अपना आहार बनाने के लिए उन पर टूट पड़ती है। महाकाली रक्त बीज से कहती है, मेरी सुधा को शांत करो। महाकाली एक एक करके सब रक्त बीजों को अपना आहार बना लेती है। रक्त बीज का अंत हो जाता है, किंतु महाकाली का क्रोध कम नहीं होता। उसके क्रोध की ज्वाला आसमान को छूने लगती है और महाकाली कहती है, अभी मुझे और रक्त चाहिए, मुझे और भी रक्त चाहिए, मुझे आहार दो, मुझे रक्त पीना है। कहते हुए रक्त की प्यासी महाकाली देवी देवताओं को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ती है। यह देख सभी देवी देवता घबरा जाते हैं और हाहाकार करने लगते हैं। महाकाली तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो गई है, बचो बचो। लगता है महाकाली का क्रोध सरलता से शांत नहीं होने वाला है, किंतु जैसे ही देवी देवताओं को अपना आहार बनाने के लिए आती है, गणेश बीच में आ जाता है और महाकाली उनसे कहती है, मेरे रास्ते में मत आओ गणेश, मुझे रक्त चाहिए। तभी गणेश कहते हैं, आप देवी देवताओं का रक्त कैसे पी सकती हैं? मैं तो कहता हूँ कि अब आप शांत हो जाइए। गणेश जी की बातों का महाकाली पर कोई भी असर नहीं होता है। वह गणेश जी पर प्रहार करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। यह देखकर सभी देवी देवता वहां से ब्रह्मा और विष्णु के शरण में जाते हैं।
यह सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि महाकाली के क्रोध को केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, किंतु वह तो इस समय महादेव को ध्यान से बाहर लाने का कार्य गणेश और कार्तिकेय ही कर सकते हैं। ब्रह्मदेव उनके कहने पर गणेश और कार्तिकेय महादेव को ध्यान से बाहर ले आते हैं और महादेव महाकाली को शांत करने के लिए जाते हैं। तुमने यह विकराल विनाशक रूप जिस उद्देश्य के लिए लिया था वह अब पूरा हो चुका है, किंतु महाकाली महादेव की अनदेखी करे अपनी निरंतर चलती ही रहती है तो महादेव उनके मार्ग में सो जाते हैं। तभी अचानक महाकाली उन पर अपना पैर रख देती है, किंतु जैसे ही नीचे देखती है मुझे क्षमा करना महादेव, यह देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो जाता है और सभी देवता महाकाली की जय जयकार करने लगते हैं। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।